दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। टाटा मोटर्स का डी मर्जर होने जा रहा है और डी मर्जर को लेकर डेट हमारे सामने आ चुकी है। कब तक डी मर्जर कंप्लीट होगा और शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फैसला किया, साउथ अफ्रीका में फिर से अपने बिजनेस को शुरू कर दिया है। कंपनी अब देख सकते हो कि यूएस के बाज़ार में कुछ प्रॉब्लम दिख रही, तो ऐसे में नए मार्केट की तलाश कर रही है। इसके अलावा आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है ऑटो सेक्टर को। क्या है वो अपडेट, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स इस समय जुलाई महीने में सेल के मामले में पिछड़ गया है। तो क्या है पीछे की वजह, क्यों आखिर जुलाई महीने में सेल गिरा है, उसको भी समझेंगे। जबकि टाटा मोटर्स लगातार कोशिश कर रहे, शानदार मॉडल लॉन्च किए जा रहे। तो ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें, 663 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.023% की इस समय आपको तेज़ी देखने को मिली। वैसे शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी 666 पर वहाँ से अगर आप देखें तो कुछ बिकवाली का दबाव बना और इसकी वजह से इंट्राडे में गिरावट भी हुई। लेकिन फिलहाल स्टॉक फ्लैट ट्रेड कराए, उम्मीद है कि यहाँ से तेज़ी की संभावना बनेगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने अपने डी मर्जर के प्लान के लिए डेट फाइनल कर दी है। 1 अक्टूबर तक कंपनी अपना डी मर्जर का प्लान फाइनल करेगी। बिल्कुल एक इन्होंने अपना टारगेट सेट कर दिया है। तो देख सकते हो कि अभी ये अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर, अभी फ़िलहाल आप देखें 2 महीने हैं, उसमें कुछ दिन निकल गए। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से इन्होंने अपने डी मर्जर के प्लान को इफेक्ट करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 की डेट फाइनल की है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से देखें तो यहाँ पे ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हुआ है। ये देखते हो कि अब कंपनी आने वाले समय सब कुछ यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ाने को तैयार है। तो कंपनी ने फैसला किया है कि अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में कंपनी बांट देगी, 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनी बनेगी। और अब आप देखें तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग होगा और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग होगा। पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में ईवी भी होगा और आप देख सकते हो कि जैगुआर लैंड रोवर भी होगा। और कमर्शियल में हर तरह के कमर्शियल व्हीकल होंगे, छोटे से लेके बड़े तक। इस बार देखें तो जुलाई महीने में अगर आप देखें और ये इस बार जो Q1 रहा है उसमें टाटा मोटर्स का जो सीवी सेगमेंट में बिजनेस में गिरावट है 5% की ईयर ऑन बेसिस पे, जो 17,000 करोड़ के आसपास रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। अब बात करें रिकॉर्ड डेट की कि रिकॉर्ड डेट क्या है इस डी मर्जर के प्लान के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो 1:1 के रेशो में आप देखें स्टॉक स्प्लिट होगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे देख सकते हो कि ये फैसला किया है कि ये दोनों जो कंपनियाँ एनएससी और बीएससी पे अलग से लिस्ट हो जाएगी। अब जो डी मर्जर के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो जल्द ही एक्सचेंज को शेयर कर दी जाएगी। अभी कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी नहीं आई है, तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी दी जाएगी न्यूज़पेपर के अंदर जो रिकॉर्ड डेट होगी। तो जल्द ही रिकॉर्ड डेट की संभावना बनेगी। और जो रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि उस रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास शेयर होंगे वही एलिजिबल है यहाँ पे देखो कि अलग शेयर पाने का। एक के बदले एक शेयर तो उन्हीं को मिलेगा जो उस शेयर तक आप होल्ड करते हैं। अगर रिकॉर्ड डेट के बाद आप खरीदारी करते हो तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। एक जो और बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब कंपनियों को राहत मिली है। बुधवार 13 अगस्त यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ दी है जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की थी, जिसमें कंपनी का जो के लिए जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आप देखें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 10 साल के लिए डीजल की जो जितनी व्हीकल है उनके लिए कैप लगा दिया कि 10 साल से ऊपर नहीं चला सकते, और पेट्रोल व्हीकल के 15 साल था। लेकिन इस फैसले में फ़िलहाल रोक लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ़िलहाल कोई किसी प्रकार की उनके ऊपर कार्रवाई न करे जिनके जो व्हीकल है पुराने हैं और रोड पे चल रहे, तो फिलहाल उस पर रोक लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंटर एंड कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को नोटिस जारी किया है। और आने वाले नेक्स्ट वीक में आप देखें तो 4 सप्ताह के बाद में यहाँ पे इस मामले की फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। फिलहाल तो एक इंटरिम रिलीफ मिल गई है।
तो जो गवर्नमेंट फिगर के हिसाब से दिल्ली के अंदर करीब 6.2 मिलियन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स है, जिसमें 4.1 मिलियन जो है टू व्हीलर्स भी शामिल है। और तो अब देखना होगा कि क्या इनके लिए कुछ और राहत मिलती है या फिर सर्टिफिकेट लेके अपनी हेल्थ के आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स अपने स्क्रैप के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर जितने व्हीकल स्क्रैप होंगे उसको टाटा मोटर्स को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी लगातार हर जगह पे स्क्रैप के अपने यूनिट लगा चुकी है। एक जो और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने फाइनली एक बड़ा फैसला किया है, वो साउथ अफ्रीका के मार्केट में फिर से री एंटर हो रहे 6 सालों के बाद। तो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुई थी 19 अगस्त 2025 को, और अब कंपनी ने यहाँ पे फैसला कर लिया है। तो ये देख लो कि 6 साल के बाद कंपनी फिर से अब साउथ अफ्रीका में अपने प्रोडक्ट बेचेगी। इसके लिए इन्होंने मोटर्स कंपनी के साथ में एक डील साइन किए, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे लगाएंगे। तो इस मौके पे यश खंडेलवाल जो हेड ऑफ है इंटरनेशनल बिजनेस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के, उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका का मार्केट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी जो ग्लोबल एक्सपेंशन में उनका बड़ा रोल है। और ऐसे में हमने ये फिर फैसला किया कि साउथ अफ्रीका में तेज़ी से जो हमारे कस्टमर बेस को बढ़ाए और वहाँ पे हम अपना नया मार्केट तलाशें। हम लगातार सुरक्षित व्हीकल बना रहे हैं, और ऐसे में हमारे पास वो एक काबिलियत है कि हम अपने बाज़ार में और वृद्धि करें, और साउथ अफ्रीका का बाज़ार हमारे लिए एक अच्छी रणनीति है। हम इस समय फ्यूचर रेडी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो लोगों के द्वारा हाथों हाथ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के मार्केट में 4 अपने मॉडल के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें पंच होगा, एसयूवी मॉडल, इसके अलावा हैरियर, कर्व और टियागो मॉडल होंगे जो बाज़ार में लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे जो मायूसी भरी खबर निकल कर आई है, और वो है कि टाटा मोटर सेल के मामले में पिछड़ गया है, नंबर 4 पे चला गया है। तो देख सकते हो कि एक समय नंबर 2 की पोजीशन पे आ गया टाटा मोटर्स, इस समय नंबर 4 पे चला गया। तो टॉप 5 में आप देखें तो नंबर 4 आ गया है। जो जुलाई महीने में आप देखें तो टाटा पंच की जो सेल है उसमें 33% की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो जुलाई में अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखी है, लेकिन उनका जो सेल है वो फ्लैट रहा है। और सेकंड पोजीशन महिंद्रा और रही है, उसने भी अपना देखें तो मार्केट से ठीक रखा है। तो हम लिस्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे ऊपर जुलाई महीने में देखें तो मारुति सुजुकी का रैंक है, और वो पहले भी ऑलरेडी नंबर 1 बने, उनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो जुलाई महीने में उन्होंने 1,37,776 यूनिट बेची है, और जुलाई 2024 में उन्होंने 1,37,463 यूनिट बेचे थे, यानी इस बार 0.2% की मामूली सी ग्रोथ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कमाल किया है, 49,871 यूनिट इस बार बेचे हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने 41,623 यूनिट बेचे थे, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो 19.8% है, शानदार ग्रोथ है। हुंडई नंबर 3 पे है, 43,973 यूनिट बेचे हैं। पिछले साल जुलाई में 49,013 यूनिट बेचे थे, यानी 10.3% की गिरावट हुई है सेल्स में। टाटा मोटर्स की बात नंबर 4 पे रहा है, जिसने 39,521 यूनिट बेचे 2025 जुलाई में। जुलाई 2024 में उनका जो सेल्स था वो 44,727 यूनिट का था, यानी 11.6% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली सेल्स में। उसके बाद में नंबर 5 पे देखें तो टोयोटा आपको दिखा देगी, जिसका 29,159 यूनिट का सेल रहा है जुलाई 2025 में, जबकि 24 में देखें तो 29,533 यूनिट उन्होंने बेचा था। इसका मतलब उनकी सेल्स भी 1.3% गिरी है। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो विनर बना है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी ग्रोथ लगभग 20% के आसपास है, जबकि यहाँ पे जो सबसे खराब प्रदर्शन किया वो है टाटा मोटर्स का, जिसकी गिरावट 11% के आसपास, यानी टॉप 5 शामिल कंपनियों में सबसे कमजोर प्रदर्शन टाटा मोटर्स का है। ऐसे में थोड़ी सी दबाव की स्थिति तो बनी हुई, लेकिन जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है और डीमर्जर की प्लान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आने वाले समय टाटा मोटर्स बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।